हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, आज का वीडियो जो होने वाला है, थंबनेल को देख के आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। तो बात करने से पहले चश्मा निकाल देती हूँ, क्योंकि जब चश्मे से बात करती हूँ ना तो वजन नहीं आता बात में। तो जी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे। तो सारे जने अपने काम छोड़कर आ जाओ। मेरा वीडियो 15-15 बार ज़रूर देखना प्लीज़, मज़ा आ जाएगा। जिनके लिए बना रही हूँ उनको तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी कि जी हाँ, इनका भी वीडियो आना था। तो जी हाँ, आना था। आप लोगों ने इतने फरमाइश पे बुलाया है तो मैं कैसे नहीं आती। तो आप लोगों की ज़ोरदार फरमाइश पे मैं आई हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए। मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना बातें करी जा रही हैं, मेरे को लेके, बुलबुल को लेके, अन्नू को लेके, सब चीज़ों को लेके। मतलब ठीक है, जो लोग बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करिएगा। कुछ रह ना जाए, ठीक है ना, क्या पता ये हसरत भी रह जाए या वो हसरत भी रह जाए। तो देखो, हसरत पूरी सारी कर लेना, कुछ भी नहीं रहना चाहिए दिल में ना, कोई भी ख्वाहिश नहीं रहनी चाहिए। वो गॉड मैंने ये क्यों नहीं करा, ये भी कर सकती थी। तो सारी चीज़ें कर ली हैं, सब कुछ हो चुका है। तो शुरुआत मैं करूँगी बुलबुल से ही करती हूँ। चलो, बुलबुल की बेटी माशाल्लाह से, खैर से। उसका नाम अभी रिवील नहीं किया है हम लोगों ने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बुलबुल अपनी बेटी का नाम रिवील करेगी। आई थिंक कल या परसों, उसका जब भी 1.25 महीना, हाँ इसका 1.25 महीना कल है, तो वो कल करेगी। ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में ही मिलेगा। अभी मैं इवनिंग के टाइम पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मुझे मुनासिब लगता है। बच्चे नहीं होते हैं ना, वरना बच्चे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो मेरा खाना बन रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं पर बैठ के वीडियो शूट करती हूँ। तो बुलबुल की बेबी हुई, बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया। जिन लोगों से जो प्यार करने वाले हैं ना, मैं उनकी तो बात ही नहीं करी। वो तो इतने खुश हैं, इतनी सारी दुआएं दी हैं आपने छोटे बेबी के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जो हेटर्स है ना, एक लिमिट तक हेट करें अच्छा लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा जब करते हैं तो फिर उस पर बुलबुल सफाइयाँ भी दे रही है, तब भी सफाइयाँ भी नहीं मान रहे हो कि ऐसा वैसा। एक कमेंट मेरे पास आया, जैसे आते तो बहुत सारे रहते, लेकिन एक कमेंट आया कि बुलबुल के ऊपर कोई प्रेशर है क्या, कि शायद वो प्रेशर में बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है। जब तक बेटा नहीं होता तब तक उसको ये बेटियां पैदा करनी पड़ा, वो बेटियां पैदा कर रही है और शवि नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए बुलबुल के ऊपर सारा जोर आ गया है। तो ऐसा मतलब आज के टाइम पे ऐसा करता है कोई? मतलब ट्रिगर पॉइंट पे कौन बच्चे पैदा करता है यार ऐसे? मतलब इतनी संस्कारी, इतनी वो, तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई लड़की होगी इतनी ज़्यादा दबी हुई होगी कि ससुराल वालों के कहने पे अपनी बॉडी ख़राब करे। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि, जैसे दूसरे इंसान ने बोला कि आप बच्चे के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि बुलबुल जो है, जैसे नॉर्मल बच्चे हों तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो तो कोई बात नहीं, बुलबुल का शरीर ख़राब हो रहा है। तो बुलबुल की बालिका वधू तो है नहीं वो, नाबालिग उम्र में वो, मतलब नाबालिग भी नहीं है वो, अच्छी खासी मेच्योर लेवल की लड़की है वो, माशाल्लाह से समझदार है। और अल्लाह भी कोई चीज़ बैठा हुआ है, अल्लाह भी देने वाला है, ठीक है। हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग समझदार हैं, सबके प्रोस्पेक्टिव्स अलग होते हैं। मेरा ये था कि लाइफ में 2 ही बच्चे अच्छे, मुझे ये था कि मुझे बस लाइफ में 2 बच्चे करने हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। कोई हमें आगे पीछे से सपोर्ट नहीं है, तो बच्चा बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होता है। तो हम जब अलग रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही होती हैं, तो इसलिए हम नहीं सोच सकते कि तीसरा बच्चा भी करे। बच्चा मतलब कंसीव करने से लेकर और उसकी परवरिश, उसकी हर चीज़ करनी पड़ती है, तो वो हमारे पास नहीं है वो सोर्स के हम तीसरा बच्चा करते या चौथा करते। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे लाइफ में सिर्फ 2 बच्चे चाहिए। अगर मेरे पहले बेटे नहीं जाते, मतलब रूहान को कुछ नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बस रूहान और इनायत ही होते। बट कोई नहीं, डेस्टिनी को जो मंजूर था, अल्लाह ताला ने रूहान अपने साथ बुला लिया, वो उनकी अमानत थी, तो उन्होंने बुला लिया। उसके बाद फिर मेरे को ये था कि इनायत अकेली नहीं रहनी चाहिए, उसके साथ का एक होना चाहिए। तो हाँ, मेरे 3 सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं, तो शरीर मेरा ख़राब हुआ। मैं जानती हूँ कि मैं किस चीज़ों से गुजर रही हूँ। अब बुलबुल के भी 2 सी सेक्शन हुए हैं, उसने नहीं मांगे थे सी सेक्शन, वो पूरा जब उसकी पहली बेटी हुई है उसके बाद वो नहीं चाहती थी, और मेरे ख्याल से कोई लड़की नहीं चाहेगी कि सी सेक्शन हो। लेकिन डॉक्टर्स और ऊपर वाला भी बहुत बैठा हुआ है, तो उसमें उसका कोई वो नहीं है। शरीर अगर ख़राब हो रहा है या फिर मतलब उनके पास खाने के लिए नहीं है या ये, तो आपसे तो कोई राशन मांगने नहीं जा रहा डियर, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप ठंड पह जाओ,
कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर दिया। और बुलबुल ने ये बोला कि भाई हमारे लिए हमारी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो बुलबुल ने ये नहीं बोला था कि बेटे मतलब सबके ही बुरे होते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल दिया गया था। तो उस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर आ गए कि जिनके बेटे हैं क्या वो क्या उनसे प्यार ना करें, वो क्या उनसे नफरत करना शुरू कर दे। तो अगर हमारे कहने से प्यार और मोहब्बतें होती हैं तो डियर आपको ऐसा लगता है कि हम ये बोलेंगे कि नहीं प्यार मत करना, या हम बोल रहे प्यार करो? आपका अपना बच्चा, आपको नहीं समझ में आता कि अपने बच्चे से आपको प्यार करना है कि नहीं करना? वो बातें भी बुलबुल या रानी ही बताएंगे। यार सब अपना अपना दिमाग लेके बैठे हुए हो। जब बुलबुल को इतना सारा ज्ञान बांट सकते हो तो खुद नहीं लगा सकते? उसने ये नहीं बोला था, उसने ये बोला था कि ठीक है लड़के, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है उस हिसाब से जितने भी लोग वहाँ पर थे हॉस्पिटल में, ये वो सभी, देखो जी बेटा हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है खुशी होती। बुलबुल अपना बेटा किसी को नहीं शेयर करती, ठीक है ना? वो अपनी बेटी किसी से बोल रही है कि गोद ले लो, या गुड्डू ने ये चीज़ बोली या उनके ससुराल वालों ने ये चीज़ बोली हो, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बेटी भी अपने पास सर माथे पे रखी है। बुलबुल का जब बेटी हुई तो बुलबुल के ससुराल से लेकर मैके तक सब खुश हुए। किसी ने ऐसा नहीं, माशाल्लाह नए बच्चे का भी स्वागत वैसे ही करा गया जैसे फर्स्ट का करा था, सेकंड का करा था और अब थर्ड का करा है, ठीक है ना? उसकी सास को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह से कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को फिर ये दिक्कत आ गई कि बुलबुल के साथ इतना, मतलब बुलबुल बैठ के खाती है और सास इतना करती है, तो शवी के साथ ऐसा नहीं हुआ। शवी को तो बुलबुल ने बाहर निकाल दिया। तो यार हम कौन होते हैं किसी को बाहर निकालने वाले, या बुलबुल कौन होती है किसी को बाहर निकालने वाली? सबको अपना अपना अकल है ना। आपको घर ख़राब करने की समझ में आती है तो घर चलाने की समझ में नहीं आती है। अरे यार सर्वाइवर बनो ना, एक रिश्ते में रह के रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है, रिश्ते से निकलना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लोगों की पूरी लाइफ चली जाती है घर बनाने में, रिश्ते बनाने में, और रिश्ते से निकलने में मुश्किल से 6 महीने साल भर लगता है, आप उस रिश्ते से निकल जाते हो। अरे हम भी तो टिके हुए हैं ना, वो भी तो टिकी हुई है ना वहाँ पर। ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? कोई जंगें नहीं चल रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से जितना अच्छा जेस्चर शवी को दिया गया था उसकी बेटी आने पे, उतना अच्छा जेस्चर उस टाइम पे जब आयरा पैदा हुई थी तब ऐसा नहीं था। चीज़ें धीरे धीरे वो लोग सीखे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। भगा दिया, ये कर दिया। हम कौन होते हैं किसी को भगाने वाले? मैं कौन होती हूँ यहाँ से किसी को भगाने वाली? जिसको जाना था वो जाए, जिसको आना है वो आए। हमारा कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, ठीक है ना? हमें इन्वॉल्व खामा में करा जाता है, खामा में बोला जाता है, बकवास करी जाती है। तो जहाँ से ही बकवास आती है हमें भी पता है कि कहाँ से बकवास आ रही है, कितनों की आईडी क्या है क्या नहीं है। हमें भी पता है एक जना 6 आईडियाँ लेके घूमता है। जहाँ से भी ये बात आती है फर्जी है सारा कुछ भी। अपने दिल की करो, जो मर्जी करो, और कर भी रहे हो, कौन मना कर रहा है? लेकिन मैं बस ये बोलना चाहूँगी, जो प्यार करने वाले लोग हैं वो चीज़ों को कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज ना हो। बुलबुल के थर्ड बेबी को लेके, बुलबुल के सी सेक्शन को लेके, अल्लाह बहुत बड़ा बैठा हुआ है, अल्लाह उसको रिकवरी कर रहा है, अल्लाह अच्छे से और करेगा। हर बच्चा अपनी किस्मत का लेकर आता है, सबकी एक पसंद भी होती है। अच्छा बुलबुल ये कर सकती थी, जैसे ही उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो या तो दवाई खा लेती है या फिर अबॉर्शन कर लेती। अबॉर्शन में क्या होता है कि हम एक छोटे से नन्हे से बच्चे के हाथ पैर काट काट के निकलवा देते, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या दवाई खा के हमने जो अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया, जो भी दिया है उसे हम वेस्ट कर दें, तो मतलब एक छोटे से इंसान, अल्लाह ने आपको एक दौलत दी है माँ बनने की, उसको हम दबा दें, वो बहुत अच्छी बात है। तो वो अगर बुलबुल करती तो वो बहुत 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 अच्छी रहती है ना? ये कर लिया तो बहुत गलत कर लिया। और रही बात चौथे बच्चे की भी, अगर अल्लाह देगा तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, हमें कुछ नहीं, मतलब हम किसी को नहीं बोल सकते। और मैंने कभी ये नहीं बोला कि बुलबुल हमारी नहीं सुनती है। भाई सबके पास अपना अपना दिमाग है, वो अपने घर में जैसे रहती है, उसको वहाँ का जैसा ठीक लगता है वो चीज़ें करती। जो चीज़ मैं अपने घर में, मैं अपनी चीज़ तरीके से करती हूँ। आपको उसका अच्छा लगता है वो वेल एंड गुड है, आपको मेरा अच्छा लगता है वो भी वेल एंड गुड है, सब अच्छा है, सब बेकार कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गए अन्नू के ऊपर कि अन्नू की सास नहीं है, तो अन्नू तो बोले ही ना, अन्नू तो जेठानी के साथ रहती है। तो सॉरी, जेठानी के साथ भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बच्ची बहुत अच्छे तरीके से रहती है। माशाल्लाह से वो सास के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रही। वो ऐसी लड़की थी जिसने सास की खिदमत करने में अपनी, जिस लड़की ने कभी किचन में नहीं झाँक के देखा था, लेकिन उसने सास की खिदमत, पूरा घर बहुत अच्छे से मैनेज करा। 3 साल की शादी में उसने अपने हर प्रोमिस निभाए हैं। अगर वो अपनी सास से वादा कर आई थी, सास ने कहा गज़ाला 1 हफ्ते बाद आ जाना,
जाना। तो गज़ाला 1 हफ्ते बाद पहुंची है। जेठानी से वादा करा है तो उसने वो वादा निभाया है, नंद से करा है तो उसने नंद का वो वादा निभाया। हर रिश्ता गज़ाला ने बहुत अच्छे से बखूबी से मेरी बहन ने निभाया है, ठीक है ना। तो वो दोनों बहन अलग है। अब आ जाते हैं मेरे ऊपर तो ब्लास्ट करना ही करना था कि आप तो अपनी ससुराल में नहीं रहती हो, माशाल्लाह से ठीक है, मैं अपनी ससुराल में नहीं रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने ससुराल वालों का सर शर्मिंदगी से नीचे नहीं झुकाया है। तो शर्मिंदगी से नीचे नहीं झुकाया है, कभी उनको कहीं जलील नहीं करा है, कभी उनके साथ बदसलूकी नहीं करी है। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं, मेरा मायका जानता है कि क्या मेरे साथ सिचुएशन थी और क्या हुआ है। मेरे मायके वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये तरबियत दी है कि बड़ों को कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं करा उनको शर्मिंदा, मैंने कभी उनको लेट डाउन नहीं करा। मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ों से मैंने सर्वाइव करा है, तो बस अल्लाह ताला से सब्र मांगा है। और मैंने अपनी जो, जिसे कहते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं मैं लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, उनको जलील नहीं करना चाहती, क्योंकि वो भी एक माँ बाप ही हैं, ठीक है। अभी चीज़ें ऐसी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे कभी ठीक होती है कभी नहीं होती, कोई बात नहीं, वो उनका पर्सपेक्टिव से मेरा अलग है। वो लोग भी जानते हैं कि वो मुझे एक बार बुलाते हैं मैं फ़ौरन चल जाती हूँ, कोई शिकवे और कोई गिला नहीं होता है। जैसा भी है, हमारा आज भी परिवार है, मैं आज भी उस घर की बहू हूँ, मेरा आज भी सारा दहेज वहीं है मेरी ससुराल में माशाल्लाह से, और वो रहेगा भी, वो वहीं रहेगा, वो कभी यहाँ नहीं आएगा। और रही बात मेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ चीज़ों से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कचहरियाँ कोर्ट नहीं लगाऊंगी। मैं तो अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ सोच रही हैं कि यहीं पे सब कुछ कर लें, उनको सब्र नहीं आ रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में मैं अपनी जो दरख्वास्त है ना, मेरा जो केस है, मैंने अपनी अल्लाह की बारगाह में रखा है कि वहाँ इंसाफ मैं मांगूंगी उससे, और जो वहाँ का इंसाफ होगा ना वो काबिल तारीफ़ होगा। तो मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया, बेटा सब्र कर जाओ, निभाओ जहाँ तक निभा सकते हो, और रिश्ता निभाने के लिए अपने आप को ख़त्म करना पड़ता है। तो जिस घर की मैं बेटी थी ना, और आज जैसे मैं सर्वाइव कर रही हूँ, ये मेरी माँ बाप की तरबियत है कि मैं सर्वाइव कर लूँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ में हूँ, मैं अकेले अपने बच्चों को लेके मैके में नहीं पड़ी हूँ, या मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, माशाल्लाह से सर्वाइव कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, उनकी जॉब इस तरफ में है, तो इसलिए यहीं से जाते हैं। वो 10 कमाएं या 5 कमाएं, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करके मैं भी खाती हूँ, अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी आए गए को खिलाती हूँ, और हम सब आराम से रहते हैं। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये बोला है कि कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखो, अपने से नीचे वाले को देखो। तो जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, हर तीसरे चौथे दिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, अच्छी होती, चाहे वो मेरी हेल्थ है, मेरी हेल्थ में मेरे को बहुत कम उम्र में शुगर हुआ, बहुत कम उम्र में मेरा न्यूट्रस रिमूव हो गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत कम उम्र में मिली हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे एटलीस्ट ज़िंदगी तो दी है ना उस मौला ने, और वो भी इंसान बन के ज़िंदगी दी है, जानवर के रूप में तो नहीं दी है ना। तो उसमें मैं सब्र करती हूँ और शुक्र करती हूँ, और अल्लाह से आप सबके लिए भी बस सब्र ही मांगती हूँ। क्यों, यहाँ की जो चीज़ें होती है ना, लड़कियों को सब्र नहीं आ रहा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला। जब आप अपना नमाज़ पढ़ते हो ना, नमाज का मतलब ये होता है जब आप अपने रब से कांटेक्ट करते हो ना, तो वहाँ से आपको जवाब आते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, सब्र नहीं होता। लेकिन जब आप फिर नमाज में रोते हो ना, तब फिर वहाँ से आपको सब्र मिलता है। तो जी, मैं तो वो बंदी हूँ जो अल्लाह से सब्र मांगती हूँ, और मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अल्लाह देखता है, और अल्लाह अपने अच्छे बंदों के आगे आज़माइश डालता है। तो मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी लकी कि अल्लाह पाक मुझे इतना पसंद करता है कि हर तीसरे हर चौथे दिन मेरी आज़माइश होती है और मैं उसको पार करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हर हाल में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। जब मेरे पास, मैंने वो वक्त काटा अपने शौहर के साथ में कि आधा किलो दूध मैंने 3 से 4 दिन चलाया है। आज ही वक्त है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में अच्छा दूध आता है, अच्छा खाना पीने को है, सब कुछ अच्छा है। मैं इन चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेती हूँ। मेरे घर में आज भी जब छोटी सी भी चीज़ आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। राशन आता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि हम, मेरे आमने सामने ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे एक टाइम का खाना भी नहीं होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे सास ससुर जुल्म कर रहे हैं या बहुएँ जुल्म कर रही हैं, सभी चीज़ होती है, मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी। अब आ जाते हैं मेरे
लवर्स की बात करूँगी ना, हेटर्स की तो मैंने बहुत सारी कर ली। जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनकी बात करती हूँ। मुझे मेरी सब्सक्राइबर हैं रेशमा जी, वो इतनी समझदार है ना। 20 अक्टूबर को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप पे कि रानी आप मुझे विश करना, हर बार आप करती हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं करती हूँ, लेकिन उस टाइम सर्कमस्टेंडेड ऐसे नहीं थे। मैं वीडियोस सेट कर चुकी थी और फिर 2 वीडियोस ऐसे डले जो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गए। लेकिन रात भी मैंने जब उनका वो देखा ना, मैंने अपना वॉइस नोट उनको भेजा था, तो मुझे याद आया। उन्होंने मुझसे कभी शिकायत भी नहीं करी कि अरे आपने मुझे एनिवर्सरी का विश नहीं करा, आप तो बुरी हो, ये वो नहीं। वो सब्र के साथ बैठी हैं और वो हमेशा खुश होती हैं। अच्छे और बुरे हर तरीके से हर जगह पे वो हमारा साथ देती हैं। उसके बाद मेरी एक सब्सक्राइबर सुरवीन, जो मुझे संतूर मम्मा बोलती हैं, उन्होंने मुझे कब बोला था कि आप मुझे करेले की रेसिपी देना, और तब उस टाइम पे करेले की रेसिपी जो आप घर में बनाते हो प्याज टमाटर के साथ, तब टमाटर बहुत महंगे थे। तो मैंने कहा सुरवीन जी टमाटर बहुत महंगे हो रखे। उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि ओके रानी, जब आपको ठीक लगे आप तब देना। कितने सब्सक्राइबर है सुबहाना वर्ल्ड से। उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर वो दुबई में, सऊदी में रहते थे, सऊदी से भी वापस आ गए। तो जब कोई मुझे ऐसा कहता है कि दुआ करना, मैं ये कहती हूँ मैं तो अल्लाह की सबसे बुरी बंदी हूँ। और तभी मतलब आप लोग मुझसे जब दुआ के लिए कहते हो, यकीन जानिएगा मेरा जो रोम है ना वो खड़ा हो जाता है और मैं खुशी के मारे झूम जाती हूँ कि अल्लाह तूने इस काबिल बनाया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, गरीब है, जो भी है, लेकिन अल्लाह तूने इतनी शांत रखी। लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब मेरे पास दुआओं के लिए आते हैं ना कमेंट्स, तो मेरी आंखें भर जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, तो मैं उन प्यार को मतलब ठुकरा नहीं सकती हूँ। इतना सारा जब प्यार मिलता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इतने सारे प्यार में जब कुछ लोग ऐसे ऐसे करके आते हैं ना, तो देखो दिल भी दुखता है। ऐसी बात नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक इंसान ही है। एक हद तक ही टॉलरेट कर सकते हैं, एक हद की बात तो हमारा भी निकलता है ना, और वो ऑब्वियस सी बातें निकल ही जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बुलबुल को लेकर बिल्कुल टेंशन ना लो, बच्चा अपना नसीब का लेकर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये कहती हूँ कि अरे बेटी भी तो क्या हुआ, सी सेक्शन किया, कम से कम बच्चा उसके पास है तो सही। मैं तो उनमें से हूँ, बेटा पैदा किया था सी सेक्शन के बाद, लेकिन नहीं मिला। बहुत कुछ किया था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो रोने से तो अच्छा है, कितनी खुशी की बात है। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बेटी भी दे, लेकिन अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दे। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हॉस्पिटल के अंदर पैदा होके, माँ बाप चक्कर लगा रहे होते हैं कि किसी बच्चे में कोई कमी है, किसी बच्चे में कोई कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से मेरी बच्चियाँ अच्छे नसीब लेके पैदा हो रही हैं, अच्छी सेहत के साथ पैदा हो रही हैं। बस बच्चा किसी का भी हो, बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला सब माओं की गोद भरे। उनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है, जो मुझे कमेंट में लिखती हैं कि आज हमारी शादी को 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 13 साल हो गए, औलाद की खुशी नहीं मिली है। तो औलाद के ऊपर किसी की भी मत जाना, किसी के शौहर पे मत जाओ, किसी के पर्सनल लाइफ पे अटैक मत करो कि किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं आप लोगों के इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। तो आप लोग वो चीज़ एंजॉय करो ना, पीछे की चीज़ों में क्यों लगे रहते हो। और कौन लोग लगे रहते हैं वो हमें भी पता है कि कौन, जिनको इंटरेस्ट है ना कि कुछ मुँह से बोले फिर हम इसका बतंगड़ बनाएं, वो सब मत करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग प्यारे हो, प्यारे ही रहो। और इस वीडियो को अच्छे से ही मैं एंड करूँगी। मेरे अंदर अग्रेशन बहुत ज़्यादा था कि मैं बहुत टाइम से सुन रही थी और मुझे ये था कि मैं ऐसा जवाब दूँगी वैसा जवाब दूँगी, लेकिन मैंने बहुत कूल एंड काम के साथ आप लोगों को जवाब दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, बहुत ढेर सारा लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाइए। नेगेटिविटी से दुनिया भरी पड़ी है, शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि अभी फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो नमाज़ें पढ़ने लगे हैं। तो इस बार का बर्थडे आप लोग जानते हैं, मैंने कोई केक वगैरह नहीं बोला, क्योंकि आसिफ जी ने मुझे सख्त मना करा था कि मेरा इतना सा भी दिल नहीं है कुछ करने का, आप लोग कुछ भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं करूँगा। वहाँ हम लोग रोज़ न्यूज़ देख रहे हैं, लोग वहाँ पे इस तरीके से बच्चों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो बस हम लोग दुआ कर सकते हैं। दुनिया में मतलब क्या क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह का कहर बरस रहा है। लेकिन तब भी लोगों को अपनी लाइफ को कहर बनाना, ये सब करना अच्छा लग रहा हो, तो वो उनकी दिमागदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। बस हम लोग अपनी तरफ से पॉजिटिव रह सकते हैं और दूसरों को भी यही दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहोगे तभी सामने वाले को, जैसे आप हो ना वैसे ही आप जवाब दोगे। अगर आप नेगेटिव हो तो वही चीज़ आप वापस करोगे, अगर आप पॉजिटिव हो तो वो चीज़ आप वापस करोगे। तो गाइज़ बस अल्लाह से दुआ कीजिए, हर जगह अल्लाह अपनी खैर और बरकत करे, और
जिन लोगों को बुरा लगा है मेरी वीडियो का, मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे चाहने वाले हैं, उनसे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। जिन लोगों को एक्चुअली मैं ये वीडियो पहुंचाना चाहती थी उनको तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी के सामने बुरा रखते हो ना, तो जब बुरा सुनने को मिलता है तो कैसा लगता है, फील करो, ठीक है ना। अच्छे लोगों के अंदर कमियाँ मत निकालो जब खुद कमी के भंडार हैं सारे के सारे। तो चलो जी, मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा लंबा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।